अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 4.5। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का शॉर्ट्स द्वारा लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब मेरी ये वीडियोज़ देखें इसको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक्सरसाइज है जी 4.5, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। ठीक है, हमें इक्वेशंस दी गई हैं, उस इक्वेशन से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उससे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, और दो आएंगे क्योंकि आपको पता है कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं, प्लस माइनस के आता है उसके अंदर। ठीक है जी, तो दो आंसर आते हैं, वो दोनों जो आंसर्स होंगे इसके या रूट्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन्स होंगी दो, और फिर उन दोनों इक्वेशंस के दरमियान जो एंगल आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वो है 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये किया था, इसको y/x किया था, यानी कि बोथ साइड डिवाइड किया था x² से। इधर भी x², इधर भी x², इधर भी x²। ठीक है, हमें ये डिवाइड क्यों करना पड़ता है, उसकी वजह यह है कि ये जो इक्वेशन आ रही है क्वाड्रेटिक, ये मिक्स हो रही है, होमोजीनियस है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर फिर x और y जो आ रहे हैं मिक्स होकर वो ऐसे नहीं आते हैं, बल्कि फिर वो x और y की फॉर्म में आ जाते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर हम उसकी मदद से ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में मैंने x² से डिवाइड किया था, इधर भी x², इधर भी x², इधर भी x², तो वो आंसर आता है जो हम यानी कि जो लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आती है y/x की फॉर्म में। पिछला क्वेश्चन अगर आप चेक करें आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं हुआ कि y/x में ही आना, हम x/y में भी ले सकते हैं, और इसीलिए मैं अब ये जो क्वेश्चन करूँगा ये x/y में करूँगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि जिस तरह मर्जी कर लें दोनों तरह से आंसर आ जाता है। डिवाइडिंग बाय y² ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा जी, 3x² ओवर y² 7xy ओवर y² प्लस 2y² ओवर y² इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर इसको भी हमने y² से डिवाइड करना है। ठीक है, दोनों साइडों पर होगा, ये शर्त है। ठीक है, पिछले मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर x² किया था, तो ये फ़र्ज़ नहीं होगा कि यहाँ पर x² से करना है या y², जिससे मर्जी कर लेंगे आंसर सेम आएगा। और इसलिए मैं अब इस क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। पीछे क्या बचेगा 3, यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x², तो अलजबरा के रूल के मुताबिक अगर दोनों में सेम पावर आ रही हो तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। y से y कट गया, पीछे का बचा x ओवर y बचा, y² से y² कट गया, पीछे 2 बचा। 0 ओवर समथिंग 0 होता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसमें बनी, इन टर्म्स ऑफ x ओवर y। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x ओवर y। ठीक है जी, आमतौर पर जो हम यूज़ करते हैं वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है। ये किस में होती है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x आ रहा है तो इन टर्म्स ऑफ x होती है, इसलिए इसके आंसर में हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस -k रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या आ रहा है, x ओवर y, तो यहाँ पर क्या आएगा, x ओवर y, सिंपल, बाकी आंसर यही रहेगा। तो करते हैं, यहाँ पर अब a से मुराद क्या आता है, आपको पता है a क्या होता है, ये वाला, b ये है, c ये है, यानी कि x² के साथ जो आएगा वो a होगा, x के साथ जो आ रहा है वो b है, और जो सिंपल आ रहा है जिसमें कोई नहीं आ रहा वेरिएबल वो क्या होगा, वो c होगा। यहाँ पर a क्या आ रहा है 3, b क्या आ रहा है 7, और c कितना आ रहा है 2। नो, क्या करेंगे जी हम, x ओवर y, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको बता दिया है। x ओवर y क्या आ जाएगा हमारे पास, -b प्लस -k रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने ये फर्स्ट ईयर के अंदर सारा किया हुआ है। माइनस ये वाला b क्या आ रहा है 7 प्लस -k रूट ऑफ b² आ रहा है, इसका मतलब क्या है 7 का स्क्वायर है, -4, a कितना आ रहा है 3, c कितना आ रहा है 2, होल डिवाइड बाय 2a है 2, और a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो ये 3 लिख दिया। x ओवर y इज इक्वल टू -7 प्लस -k रूट ऑफ 7 7 कितने होते हैं स्क्वायर, 49, 49, 4 3 12, 12 2 कितने होते हैं 24, 24 ओवर 3 2 6, -7 प्लस माइनस ये कितना देता है 25
ओवर 6। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 5/6। एक्स ओवर वाई चूँकि प्लस माइनस आ रहा है तो एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। +5/2/6 एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू -7, यहाँ प्लस लिखा था माइनस के साथ। एक्स ओवर वाई कितना आ जाएगा जी, -2/6। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7×5 = 12 होते हैं, -12/6। अगले पेज पे लिखता हूँ। तो अगले पेज पर मैंने ये दोनों लिख लिए हैं इक्वेशंस। अब करते हैं इनको सॉल्व। एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू -1/3, 3 2 6 होता है। तो एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 6 2 12 होता है, कट जाएगा, -2 बचेगा सिर्फ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर 3x इज इक्वल टू, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -y आ जाएगा। इधर नीचे 1 है, x -2y। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। ये y इधर माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 0। इस तरह ये x है, ये y 2y उधर आएगा तो क्या होगा, +2y हो जाएगा, इस साइड पे आएगा। यहाँ पर क्या बचा, 0। ठीक है जी। तो अब ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास एक, और एक ये। अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। उसका तरीका मैंने जैसे कि पीछे आपको बताया था, एज गिवन दैट, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन दिया गया, 3x² + 7xy + 2y²। इसको हमने कंपेयर करना है, एक और इक्वेशन है दूसरी, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो फिर हमारे पास इसका, जब उसको सॉल्व करेंगे फार्मूला लगाकर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो वो आप करते हैं। ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपेयर करें, कंपेयरिंग x² के सामने x² आ रहा है तो a के सामने क्या आ रहा है, 3, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 3 है। xy के सामने xy आ रहा है पीछे, 2h के सामने क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो h क्या आ जाएगा, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। y² के सामने y² तो b के सामने क्या आ रहा है, 2, तो 2 आ गया। ठीक है जी। जो फार्मूला फाइंड आउट लगाना है हमने इसको, इक्वेशन ऑफ एंगल फाइंड आउट करने का, वो क्या है, tan of theta इज इक्वल टू 2 × h² - ab over a + b। tan of theta इज इक्वल टू 2 एज इट इज ही आ जाएगा। h कितना आ रहा है हमारे पास, 7/2, चूँकि h का स्क्वायर इसलिए 7/2 का भी स्क्वायर, माइनस a कितना आ रहा है, 3, ये लिखा है, b कितना आ रहा है, 2। यहाँ पर a + b है, मतलब 3 + 2। ठीक है जी। 2, 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49/2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6/3 और 2 5। अब अगले पेज पे करते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। चलें, क्या आ जाएगा जी हमारे पास, साफ सारा कि ये बटा आ रहा है, दरमियान में माइनस आ रहा है, तो क्या है इसका सोल्यूशन, सिर्फ LCM। 4 आ गया LCM, 4 से 4 कट गया, पीछे का बचा 49, माइनस ये वाला 4 को 6 से रब दें, कितना आएगा, 6 4 24/5। 49 - 24 कितना आता है, 25/4, ये वाला होल डिवाइड बाय 5। अब अगले पेज पे आते हैं। अब अगले पेज पे आ गए, थर्ड पेज है ये। tan of थीटा किसके इक्वल आया जी, जो हमने पहले लिखा है अभी, 2 √25/4 होल डिवाइड बाय 5, यही था। 5 का स्क्वायर रूट कितना, 25 का स्क्वायर रूट कितना था, 5। 4 का कितना आता है, 2/5। 2 से 2 कट गया, पीछे का बचा 5 बचा ऊपर, और नीचे का बचा 5, 5 से 5 कट गया, पीछे का बचता है सिर्फ 1 ही बचेगा ना। ये क्या था हमारे पास, tan of थीटा। ये भी क्या आएगा, tan of थीटा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, tan की पावर कितनी है, 1, तो हमने इसको ख़त्म करना है यहाँ, क्योंकि हमें तो चाहिए सिर्फ थीटा। तो tan की पावर 1 है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, tan की पावर -1 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। tan की पावर -1, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, -1 + 1 कट जाते हैं, पावर सिर्फ 1 आ जाएगी ना, आपको पता है। थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, tan 1, और tan 1 कितना होता है, 45। मैं दिखा भी देता हूँ आपको उसके ऊपर कैलकुलेटर पर। ये आ गया जी हमारे पास कैलकुलेटर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, शिफ्ट tan, क्या आ गया, tan 1 और 1 कितना आता है जी, 45। tan 1 कितना आ जाता है जी, 45 एंगल आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी।
तो अब ये कितना आएगा, tan इनवर्स 1 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हमारे पास आंसर कितने हैं, ये आंसर आ गया, और बाकी जो दो हमने इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं वो भी हमारा आंसर ही है। और वो क्या है, 3x + y = 0, ये हमारा आंसर है। और साथ में एक क्या है जी, x + 2y = 0, ये भी हमारा, ये तीनों आंसर है हमारे। ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं, ये वाली, ये भी हमारे आंसर में शामिल है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये लंबे ज़रूर हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ हो रही है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको पता है आपको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होना है। ठीक है, फार्मूला लगाकर हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसके ऊपर हमने लगाना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंपेयर करने के बाद हमने ये एंगल का फार्मूला लगाना है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला उससे मिलता जुलता है ये थोड़ा बहुत। ठीक है, ये लगा दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये टफ़ नहीं है, सिर्फ लेंथी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।